बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है मियोसिस। तो मियोसिस हमारे पास मियोसिस टर्म है जिसको मियोसिस मीन्स हमारे पास क्या होती है रिडक्शन। तो ये भी हमारे पास टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें हमारे पास डॉटर सेल क्या करता है रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैज़ द पेरेंट। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि सेम एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल रिसीव करते हैं जितने पेरेंट्स के होते हैं के पास होते हैं। इसी तरह मियोसिस में हमारे पास क्या होता है डॉटर सेल रिसीव करते हैं हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी पेरेंट्स से इसके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हाफ होते हैं। तो हमारे पास मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन, इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है वो हमारे पास इसमें क्या होती है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव कर रहे हैं डॉटर, तो इसलिए इसको रिडक्शन फेज भी बोलते हैं। हमारे पास जो मियोसिस में होता है, मियोसिस में क्या होते हैं जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टू हैप्लॉयड, यानी 2n क्रोमोसोम्स हमारे पास यानी डिप्लॉयड होते हैं वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाते हैं। और हमारे पास जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 4 डॉटर सेल। एक सिंगल सेल हमारे पास 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। हमारे पास स्टेजेस होते हैं, तो मियोसिस 2 स्टेजेस पे कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज हमारे पास 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज। तो प्रोफेज जो 1 हमारे पास है ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है ड्यूरिंग दिस फेज कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और कॉइलिंग शुरू हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर, और हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम यानी ये हमारे पास क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो ये पेयर हमारे पास बनाते हैं, और ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है साइनेप्सिस कहलाता है, यानी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या बनाते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब हमारे पास जो ये फॉर एग्जांपल 2 क्रोमोसोम्स है, इसमें जो हमारे पास जो लाइट कलर में क्रोमोसोम है इसके जो क्रोमोसोम्स है ये आपस में क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ये हमारे पास जो डार्क क्रोमोसोम है इन इसकी और लाइट जो क्रोमोसोम है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, इसको हम नॉन सिस्टर बोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं ये दोनों अब क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है। तो हमारे पास जो टेट्रा क्रोमोटाइड्स हैं यानी 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स है, तो इसको हम टेट्राड्स बोलते हैं। अब हमारे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कर लेते हैं ये हमारे पास क्या कर बनाते हैं चाइज़मेटा बनाते हैं या चाइज़मा बनाते हैं, यानी जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं और हमारे पास क्या हो जाती है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जो क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास इस वजह से क्या होते हैं इस एक्सचेंज से क्या होता है क्रोमोसोम्स के मटेरियल भी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। और हमारे पास जब ये एक्सचेंज हो गया, देखिए हमारे पास इस क्रोमोसोम्स ने दूसरे क्रोमोसोम्स का पार्ट ले लिया है, और हमारे पास देखें यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है इसने हमारे पास जो लाइट क्रोमोसोम है उसका पार्ट ले लिया है। तो यहाँ ये जो क्रोमोसोम्स बने ये हम क्या कहलाते हैं इसको रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रोमियर होते हैं वो क्या होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करती हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है मेटाफेज।
तो मेटाफेज हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज करते हैं, और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय द सेंट्रोमियर, यानी ये स्पिंडल फाइबर पे यानी सेंट्रोमियर के ज़रिए अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोमियर, जहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेंट्रोमियर कहलाते हैं। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज 1 हमारे पास आता है, और एनाफेज 1 में हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और स्पिंडल फाइबर होती है। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, तो हमारे पास जो दोनों पोल्स पे स्पिंडल फाइबर होंगे, जब ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपोजिट जो मूवमेंट करेंगे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखिए जो स्पिंडल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या करेंगे, इस पोल की तरफ मूवमेंट करेगा। इसी तरह जो ये पोल है यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्रोमोसोम्स इस पोल की तरफ हमारे पास क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास इस स्टेज पे होती है, और हमारे पास क्या होती है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, तो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, टीलोफेज होते हैं। टीलोफेज हमारे पास क्या होते हैं, जब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पोल पे पहुंच जाते हैं, यानी हमारे पास क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंच जाते हैं और हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर हो रही है, और हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो अपीयर होता है, और इस तरह हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 हमारे पास न्यूक्लियाई बनेंगे। तो क्रोमोसोम्स गैदर होते हैं एट द पोल्स ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास जब साइटोप्लाज्म है ये हमारे पास क्या है, पूरा है, प्रोफेज है हमारे पास। प्रोफेज में हमारे पास, मेटाफेज में ये देखिए इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं, फिर ये हमारे पास ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। एनाफेज में, टीलोफेज में ये हमारे पास पोल तक पहुंच गए हैं, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास कहते हैं साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो गई है, और हमारे पास 2 सेल बन गए हैं। लेकिन 2 सेल में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वहाँ पे देखें ये होमोलॉगस नहीं है, रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आती है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में हमारे पास क्या होता है, ये सेम है लाइक माइटोसिस की तरह है। तो हमारे पास इसमें जो फेजेस है वो क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो हमारे पास जब फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है और हमारे पास सेल कंटेन करते हैं पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो हमारे पास जो 1 मैटरनल क्रोमेटिड्स होते हैं और जो अदर पेरेंटल होते हैं, तो हमारे पास मियोसिस क्या होती है, यहाँ पे ये हमारे पास मियोसिस हो गई है। तो प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस की तरह डिवीज़न हो रही है। ये हमारे पास प्रोफेज में हमारे पास क्या होते हैं, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। मेटाफेज में ये अरेंज हो गए हैं एट इक्वेटर। एनाफेज में ये हमारे पास क्या करते हैं, पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और टीलोफेज में हमारे पास क्या करते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं, और इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो क्रोमेटिड्स हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। डॉटर सेल जो न्यूक्लियाई होते हैं हैव सिंगल क्रोमोसोम्स, और जो हमारे पास
न्यू मैट्रिक्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल बन जाता है। क्योंकि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इस वजह से जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज हो जाता है और हमारे पास क्या होती है, वेरिएशन आते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या करते हैं, 4 सेल बनते हैं मियोसिस में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हमारे पास क्या है, ये मेंटेन तो करते हैं क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती है। मियोसिस प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बाय क्रॉसिंग ओवर। जब हमारे पास क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्सिस होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स में वेरिएशन आती है और हमारे पास न्यू कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मियोसिस के सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा हमारे पास मियोसिस क्या में करते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो वो जो हमारे पास क्या है, विच आर द सेक्सुअल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू।